अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं आरएस टीवी। आरएस टीवी में आप सबको खुशामदीद। और आज की वीडियो में मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है। दोस्तों, यूट्यूब ने अभी 2018 में एक और बम गिराया है। जैसे यूट्यूब ने पिछले साल बम गिराया था जिसमें यह कहा गया था कि जब तक 10,000 आपके चैनल के व्यूज़ नहीं हो जाएंगे, आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगी। उससे काफ़ी यूट्यूबर्स परेशान भी हुए थे, लेकिन उससे एक पॉजिटिव चीज़ भी हुई थी कि उससे जो कंटेंट था वो जेन्युइन आने लगा था, क्योंकि यूट्यूब ने फिल्टराइजेशन शुरू कर दी थी, छांटना शुरू कर दिया था कि जो कॉपी कर रहे हैं और जो गलत मवाद डाल रहे हैं वो लोग साइट पे हो जाए। तो एक दो फिर यूट्यूब ने एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है जिसमें बिल्कुल एक डिफरेंट, यूट्यूब की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इतनी अजीब व गरीब पॉलिसी यूट्यूब ने अपने यूट्यूबर्स के ऊपर अनाउंस की है। जी हाँ, यूट्यूब की लगभग उम्र जो है वो 12 साल है और 12 साल की तारीख़ में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि यूट्यूब ने इतनी अजीब व गरीब पॉलिसी अपने यूट्यूबर्स के लिए, उन क्रिएटर्स के लिए अप्लाई कर दी है। तो जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं कि 2018 के जनवरी में ये लगभग ये एक दो दिन पहले यूट्यूब ने अनाउंस किया है कि अब वॉच टाइम की बेस पे आपके चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन की जाएगी। अब वॉच टाइम की बेस पे आपके चैनल को एनालाइज किया जाएगा, क्योंकि यूट्यूब ये समझते हैं कि सब्सक्राइबर्स तो मिल जाते हैं, लोग कह देते हैं दोस्तों को या अपने सोशल सर्कल में कह दिया सब्सक्राइबर्स के लिए, और लोग क्या करते हैं कि व्यूज़ को बढ़ाने के लिए दोस्तों ने वीडियो चला के छोड़ दी, देखी या नहीं देखी वो अलग बात है, लेकिन व्यू तो काउंट हो गया ना। लेकिन क्या हुआ, अब किसी ने 1 मिनट की वीडियो देखी, किसी ने 30 सेकंड की देख ली, किसी ने 1.5 मिनट की, 2 मिनट की देख के बंद कर दिया। क्या हुआ कि व्यू काउंट हो गया लेकिन वॉच टाइम नीचे आ गया। अब पहले चूंकि पॉलिसी के व्यूज़ को देखा जा रहा था और सब्सक्राइबर्स को देखा जा रहा था तो उससे एनालिसिस हो रहा था, लेकिन अब ये नहीं है। अब ये है कि भाई आपके चैनल के वॉच टाइम को देखा जाएगा। जाहिर है ये इतनी स्मार्ट पॉलिसी है। अच्छा, उसकी मैं आपको वजह भी बताऊंगा, लेकिन मैं पहले बता दूं ये पॉलिसी है क्या और इससे क्या होने वाला है और इसमें आप अपने लिए पॉजिटिव कॉर्नर कैसे ढूंढ सकते हैं। अभी तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो यकीनन आप बहुत कुछ सीखेंगे, और अगर नहीं देखेंगे, जो लोग इसको स्किप कर देंगे, तो मेरे वो साथी यूट्यूबर जो कि नए हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो वो काफ़ी कुछ मिस कर जाएंगे। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये 4000 जो आवर्स हैं, 4000 घंटे का वॉच टाइम है, इसका एक्चुअली मतलब क्या है और ये आप कैसे गेन कर सकते हैं, और 1000 सब्सक्राइबर आप कैसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। क्योंकि डेडलाइन दे दी है यूट्यूब ने 20 फरवरी तक, यानी कि 20 फरवरी 2018 को आपके चैनल को एनालाइज किया जाएगा। अगर आपका चैनल 1 साल पुराना है और आपके पास 1000 सब्सक्राइबर नहीं है और आपका वॉच टाइम भी अगर 4000 घंटे नहीं है, तो दोस्तों आपका जो चैनल है वो यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल नहीं करेगा और आपको यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से भी खारिज कर दिया जाएगा। इसका बहुत बड़ा नुकसान ये है कि आपको एक दफ़ा नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी यूट्यूब के पार्टनर प्रोग्राम में आने के लिए। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरी देखें ताकि आप इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो 4000 घंटे का मतलब ये है कि आपका कंटेंट, आपकी वीडियो अगर स्ट्रॉन्ग है, आपकी वीडियो में अगर जान है और आपने ऐसी वीडियो बनाई है, बेशक आप 5 मिनट की बनाए, 10 मिनट की बनाए या 3 मिनट की बनाए, लेकिन ऐसी वीडियो बनाए कि जब वो ऑन हो तो आपका व्यूअर उसके ऊपर से डेविएट ना हो, कहीं और मूव ना करे, वीडियो को बंद ना करे, वीडियो को पूरा देखे। आपके कंटेंट में इतनी अट्रैक्शन और इतनी नॉलेज होनी चाहिए और आपका कंटेंट बोरिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये वो तरीका है जिससे आप अपने वॉच टाइम को बढ़ा सकते हैं, और सब्सक्राइबर भी आपको इसी बेस पे मिलेंगे कि अगर आपकी वीडियो अच्छी है, आपने उसकी टैगिंग भी अच्छी की हुई है, आपने डिस्क्रिप्शन भी ठीक दिया हुआ है और आपने टाइटल भी एज पर वीडियो लिखा है और थंबनेल भी आपने बहुत अट्रैक्टिव बनाया है, तो ज़रूर लोग उस वीडियो की तरफ जाएंगे और अगर कंटेंट अच्छा होगा तो पूरी की पूरी देखी जाएगी और इसी तरह आपको सब्सक्राइबर भी मिलते रहेंगे। और तरीका क्या है इसको हासिल करने का? आप अब पहले तो ये मसला था ना कि यूट्यूब ने कहा था कि आप अपनी वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। आप व्हाट्सएप पे जो वीडियोस देखी जाएंगी तो वो व्यू काउंट नहीं होंगे, फेसबुक के थ्रू जो वीडियोस देखी जाएंगी वो व्यूज़ काउंट नहीं होंगे, क्योंकि वो मामला था व्यूज़ वाला। अब तो मामला दोस्तों डिफरेंट है, अब तो वॉच टाइम की बात आ गई है।
कंटेंट की जान की बात आ गई है। अब आप बेशक अपने व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, गूगल प्लस पे, फेसबुक पे हर जगह शेयर करें वीडियो को, लेकिन वही बात आ गई, वहां से व्यू तो मिल जाएगा, क्लिक तो हो जाएगी वीडियो, लेकिन अगर कंटेंट जानदार नहीं है तो वॉच टाइम फिर भी नहीं मिलेगा। लेकिन उससे एक बात का फायदा जरूर होगा कि आपकी अगर सोशल मीडिया पे जाने के बाद आपकी मैक्सिमम व्यूज मिलते हैं, तो किसी ने 30 सेकंड देखी, किसी ने 1 मिनट देखी, किसी ने 2 मिनट देखी, तो सबका मिला के कतरा कतरा दरिया बनता है, कुछ तो आपको वॉच टाइम मिलेगा। तो अब आप अपने वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए अपनी वीडियोस को सोशल मीडिया पे बेधड़क होके डालें। अच्छा, अब उसमें जो बेहतर बात है वो ये है कि इसमें अब जितने भी सही काम करने वाले यूट्यूबर्स हैं, जितने भी जेन्युइन कंटेंट बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं, जितने भी एनर्जेटिक किस्म के, एंथुजियास्टिक किस्म के जो यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए पॉजिटिव ये है कि वो जो पहले इस कंपटीशन में थे कि यार लोग फजूल कंटेंट भी बना रहे हैं, उनको भी व्यूज़ मिल रहे हैं, लोग कॉपी करके डाल रहे हैं, उनको भी व्यूज़ मिल रहे हैं, वॉच टाइम मिल रहा है, अब वो चीज़ आहिस्ता 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 मेरे दोस्तों ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, और मेरे जो साथी जिनके चैनल्स पे इस वक्त 4000 घंटे से ज़्यादा वॉच टाइम है और उनके 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, वो किसी हद तक सेफ़ हैं, लेकिन उनको ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि जब 20 फरवरी को क्योंकि 20 फरवरी को उनके भी चैनल जो है वो एनालिसिस किए जाएंगे, उनके भी चैनल के रिव्यूज़ लिए जाएंगे और उनकी भी वीडियोस को वन बाय वन ऑब्जर्व किया जाएगा कि इनका कंटेंट कैसा है और इनका वॉच टाइम आने की वजह क्या है। तो दोस्तों, इसकी अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आखिर ऐसा यूट्यूब ने किया क्यों। देखें, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब ने ये जो पॉलिसी अनाउंस की है उसकी आखिर वजह क्या है। देखें, यूट्यूब हमें पैसे देता है जब हमारी वीडियोस मोनेटाइजेशन या हमारे चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन होती है तो उस पर ऐड चलते हैं। अच्छा, ऐड कैसे चलते हैं? एडसेंस जो कि ऐड चलवाता है हमारी वीडियोस के ऊपर, जो एडवर्टीजमेंट कंपनीज हैं वो एडसेंस के पास जाती हैं और उनसे वो एक पैकेज डिसाइड करती हैं, जी आप अब यूट्यूब के चैनल्स पे हमारी कमर्शियल्स चलाएं हैं या हमारे एड्स चलाएं। तो एडसेंस उनसे कुछ पैसे मांगता है, वो उनको पैसे देते हैं और जब हमारी वीडियोस पे वो ऐड क्लिक होते हैं तो उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। तो उसमें से जो पैसे एडवर्टीजमेंट कंपनी एडसेंस को देती है उसमें से एडसेंस हमें पैसे देता है। अब ये जितने भी लोग थे इन्होंने कहा जी आपके तो चैनल पे हम एडवर्टीजमेंट नहीं करना चाहते क्योंकि आपके जो यूट्यूबर्स हैं या जो क्रिएटर्स काम कर रहे हैं वो कंटेंट ही इतना स्ट्रांग नहीं है, वो कंटेंट ही ऐसा है कि हम उसके ऊपर काम कर ही नहीं सकते, हम उसके ऊपर ऐड डालना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको कोई देख ही नहीं रहा। तो इसलिए यूट्यूब ने अब ये पॉलिसी बना दी है कि जी अब कंटेंट को बेहतर करना है, कंटेंट को स्ट्रांग करना है, यूट्यूब के इमेज को मज़ीद स्ट्रांग करना है। तो उसने ये पॉलिसी लगाई कि इसका मेजरिंग क्राइटेरिया यही है कि वॉच टाइम, जिस वीडियो का या जिस चैनल का वॉच टाइम ज़्यादा है तो डेफिनेटली सी बात है कि उसके ऊपर कंटेंट अच्छा है। तो अब बात ऑटोमेटिकली सामने ये आती है कि वॉच टाइम अच्छा होना इस बात की दलील है कि आपका कंटेंट अच्छा है और आपका चैनल अच्छी वीडियोस प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे यूट्यूब को भी फ़ायदा हो रहा है और आपको भी फ़ायदा हो रहा है और एडवर्टाइज़र को भी उससे फ़ायदा हो रहा है। तो अब ये इतना मुश्किल भी नहीं है दोस्तों, आपने अपनी वीडियोस को सोशल मीडिया पे मैक्सिमम शेयर करना है, अपने कंटेंट को बहुत क्रिएटिव, बहुत अट्रैक्टिव और बहुत इंफॉर्मेटिव किस्म को बनाना है। चाहे आप प्रैंक बनाएं, मजाक की वीडियो बनाएं, या आप किसी दूसरे यूट्यूबर की जैसे एक होता है ना रिएक्शन वीडियो, कि एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाई और उसने कुछ ऐसे बातें की जिससे आप इत्तेफाक नहीं करते, तो आप उसके रिएक्शन में वीडियो बना सकते हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप उस यूट्यूबर का नाम लेके या उस चैनल का नाम लेके उसको गलत कहना शुरू कर दें या उसकी बुराइयां नेगेटिव करना शुरू कर दें, वरना वो कल को आपके ऊपर क्लेम भी कर सकता है। लेकिन आप एक रिएक्शन की वीडियो बना सकते हैं, आप सेलिब्रिटीज़ की न्यूज़ के ऊपर वीडियोज़ बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वीडियोज़ बनाएं जो जेन्युइन हो, जो व्यूअर्स को रुकने पे, आपकी वीडियो पर रुकने पे और आपके चैनल को सब्सक्राइब करने पे मोटिवेट करें। तो और उसके बाद जो आपकी चैनल की वीडियो की SEO होती है, जिसके अंदर आपकी टैगिंग आती है, आपकी डिस्क्रिप्शन आती है, आपके टाइटल आते हैं, आपका थंबनेल आता है, इन चीज़ों पे बहुत गौर कीजिए। और वीडियो के एंड में अगर आपने कोई वीडियो बनाई है और आपके पास उस
टॉपिक से रेलेवेंट और वीडियोस हैं, तो जिसे हम कहते हैं ना एंड स्क्रीन यूज करना। वीडियो के आखिर में आप एंड स्क्रीन में वो 2 वीडियो एम्बेड कर दें, जैसे वीडियो ख़त्म होने से पहले 2 नई वीडियोस के या आपकी जो मज़ीद वीडियोस हैं उनकी एक छोटे से बॉक्सेस बने हुए आ जाते हैं, तो वो आप ज़रूर करें। और एनोटेशन का इस्तेमाल करें और कार्ड का भी इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है कि आपकी वीडियो में इंटरेक्टिविटी क्रिएट होती है। क्यों? वो देख भी रहा है और साथ में वो पढ़ भी रहा है और नोटिफिकेशंस पॉपअप भी हो रहे हैं, तो उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ जाता है। तो अब अगर आज से पहले आप चीज़ें ये नहीं कर रहे थे तो आप इनको करें। इनको कैसे करना है अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसे अप्लाई करनी है। तो दोस्तों अब मज़ा आएगा काम करने का और चैलेंज में, इस रेस में भागने का मज़ा आएगा। आप खुद देखिएगा, अगर आपके अंदर लगन है, आप डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता आगे ज़रूर निकलेंगे। ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत की है। मेरे साथ भी एक वक्त ये आया था जब 10,000 व्यूज़ की जो लिमिटेशन आई थी, तो मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग किया और रेगुलर काम करना शुरू किया। और आज माशाल्लाह आप लोगों के ताउन की वजह से, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से मेरे पास सब्सक्राइबर बेस भी अच्छी है और मेरे चैनल के ओवरऑल व्यूज़ भी अच्छे हैं। और यही मैं आपसे तवक्को करता हूँ। मैं आपको हेल्प करूँगा, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। आपने हिम्मत नहीं हारनी और इस अच्छे कंपटीशन में आपने अपने आप को साबित करके दिखाना है। हौसले अगर बुलंद हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने कहा है और ये बिल्कुल हकीकत है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने भाई, अपने दोस्त रिजवान को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।